ध्यान से सुनना ये कहानी। शबनम ने मुझे ये बताया गया, तो मैं आपको फिर एक बात क्लियर कर दूं, जो कि नीचे रूम दिया गया, नेहा, नीतू और शबनम को एक रूम दिया गया। शबनम और फौजी जीजू को एक, नीतू के हस्बैंड को और फौजी जीजू को एक रूम दिया गया, और जो नेहा का भाई था वो किसी और रूम में शिफ्ट था। मतलब ऐसे करके रूम थे। तो जिस रूम में नेहा, नीतू, शबनम थे, तो मैं तो सोची थी कि भाई अच्छा सा कंफर्टेबल है, दोस्त लोग हैं, मस्ती करेंगे। शबनम आके मुझे ये बोलती है, पर्टिकुलर आकांक्षा के सामने हम तीनों की ये बातें होती है, शबनम आके मुझे थोड़ा गुस्सा होती है मुझसे कि ये तूने इस बार अच्छा नहीं किया। तो मैं शॉक्ड, मैं बोली क्या हुआ? तो उसने बोला कि इस बार तुमने हमको नेहा के रूम में क्यों दिया? तो मुझे लगा कि भाई अच्छा ही तो हुआ, दोस्त लोग साथ में हैं, हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ रहते हैं, जब दोस्तों को रहने का मौका मिलता है तो और क्या चाहिए। तो बोले नहीं, रात को 3 बजे तक भी सचिन हमारे रूम में रहता है, और सुबह को 8 बजे भी अगर हमको ड्रेस चेंज भी करना होता है तो भी हम सचिन को कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम सचिन को रूम से जाने के लिए बोलते हैं तो सचिन भी गुस्सा करता है, और उसके साथ साथ नेहा भी गुस्सा करती है। तो ना तो हम रूम में कंफर्टेबल हैं, इवन हमारे पति भी रूम में नहीं आ रहे, लेकिन ये सचिन पूरा टाइम हमारे रूम में है। सिर्फ 2 घंटे के लिए सोने अपने रूम में जाता है, अदरवाइज पूरा टाइम हमारे रूम में रहता है। तो हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इवन फौजी जीजू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फौजी जीजू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी वो मेरे रूम में नहीं आ सकते थे, और मैं उनके रूम में कैसे जाती, क्योंकि नीतू के हस्बैंड थे। तब मैंने बोला कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो तू मुझे डे 1 बता देती, मैं तुझे दूसरा रूम दे देती, क्योंकि मुझे नहीं पता था नीचे क्या चल रहा है। तो मुझे जैसे ही शबनम ने सारी बातें बोली ना, तो मेरा पारा थोड़ा ऊपर आ गया, क्योंकि उस दौरान वो 2 दिन में नेहा मेरे पास ऊपर आई ही नहीं। नेहा मेरे पास 5 मिनट के लिए भी बात करने ऊपर नहीं आई। तो और जब मुझे शबनम ने ये सारी बातें बोली कि ना तो मुझे आने दे रही है, ना ही नीतू को आने दे रही है शबनम, नेहा, और ना तो खुद आ रही है, रात को 3 बजे भी वो रूम में बैठा है और सुबह को 8 बजे भी वो रूम में बैठा है। तो ऐसे करके मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई। फिर सडनली हमारे रूम में जेठू जी का आना होता है, और मुझे बोलते हैं कि भाई तुम तीनों ही बातें कर रही हो, नेहा और नीतू कहाँ है? तब तक सोनिया चली गई थी, बहुत सारे क्रिएटर चले गए थे। तो मैंने बोला था पता नहीं, नेहा नीतू तो आए नहीं, और मैं तो नीचे जा नहीं सकती हूँ। तो जेठू जी ने कॉल किया था नेहा को कि भाई तू कहाँ है, ऊपर आ। तो उस दौरान घड़ी में बजी थी 5:30 पौने 6 इतना ही हो रही थी। तो नेहा आई थी उस दौरान हमारे पास। फिर मैंने ये बोला था जेठू जी को कि जेठू जी, हम सारी लेडीज़ दूसरे रूम में जाके बातें कर रही हैं, प्लीज़ कृपया हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो जेठू जी भी थे वहाँ पे, अनूप जीजू भी थे वहाँ पे, फौजी जीजू भी थे वहाँ पे, कुछ भी था वहाँ पे, और हम लोग रूम में चले गए। अब आते हैं उस रूम की कहानी। बंद कमरे का जो राज है वो मैं बताती हूँ। पहले तो उस रूम में हम कौन कौन बैठे थे? सरिता, नेहा, नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन, और स्वाति का बेटा। ये इतने ही लोग थे रूम में, कोई जेंट्स नहीं था रूम में। और मैं रूम में नेहा, नीतू और शबनम को ये बोल रही थी कि तुम तीनों को मेरे पास आने का 1 मिनट भी टाइम नहीं हुआ, 1 मिनट भी तुम तीनों को मेरे पास आए नहीं। तो वो लोग तीनों चुपचाप सुन रहे थे। इधर मैं रो भी रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों के साथ क्या मेरी सिंगल एक भी फोटो है, मेरी बेबी बम के साथ एक भी फोटो है? और तुम लोगों ने तो बोला था ना मुझे कि मैं तुम्हारी बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारा जो ये टाइम है वो बहुत ही मेमोरेबल होगा। तो बहुत सारे कमिटमेंट दिए गए थे मुझे। बस मैं उन लोगों से इस बात की शिकायत कर रही थी कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी सारी बातें कही मुझे, और दिया मुझे अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं। तुम सारे अपने अपने में ही रह गए। इस दौरान मैं बोल रही थी और वो तीनों सुन रहे थे। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरा बेबी शावर लुक में एकमात्र आकांक्षा के साथ वीडियो है, तुम तीनों के साथ मेरा एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। तो फिर नेहा ने बोला नहीं है। तो नेहा ने मुझे वो वाला वीडियो बताया जिस दौरान मैंने जेठू जी के साथ जो वीडियो बनाया था, और नेहा ने दूर बैठे फ्रंट कैमरे से एक वीडियो शूट किया। तो मैंने बोला नेहा, क्या मेरे बेबी बम के साथ एक वीडियो भी नहीं बनता था, एक फोटो भी नहीं बनता था? तो ऐसे करके हमारी बात चल रही थी, वो सुन रहे थे और मैं बोल रही थी। तब तक हमारी कोई ऐसी नहीं हुई, क्योंकि वो सारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। उस दौरान सब वो तीनों लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। तब तक बिना नॉक किए, सबसे पहली बात कि अगर लेडीज लोग रूम में बैठी हों तो कोई भी जेंट्स का ये फर्ज बनता है कि दरवाजा नॉक करके घुसे, जबकि बगल वाले रूम में सारे जेंट्स बैठे थे और इधर वाले रूम में सारी लेडीज बैठी थी। तो सचिन जी आए, बिना नॉक किए सीधा दरवाजा खोला और रूम में घुस गए। रूम में घुसते ही मैं थी यहाँ पे, नेहा थी मेरे पास, और उधर सारे क्रिएटर थे, मतलब अदर नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन सब थे। तो जैसे ही सचिन आया ना, उस दौरान मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मुझे शबनम बोल रही थी। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि नेहा को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, फिर सचिन आ गया। तो सचिन आया और सचिन ने मुझे ये बोला कि नेहा, मुझे कुछ नहीं बोला, नेहा दीदी आपकी दवाई, इधर ऐसे टर्न होके, नेहा दीदी आपकी दवाई। तो मैंने बोला मुझे दे दो, तो बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं चाहिए दवाई। फिर बोला उसने मैं नेहा दीदी के लिए लाया हूँ दवाई, नेहा दीदी दवाई।
ऐसे करके एक दो बार हमारी बहस हुई, फिर मैंने उसके हाथ से छीना और उसको बोला कि निकलो मेरे रूम से। फिर सचिन को मैंने ये बोला और सचिन तुरंत ही निकल गया मेरे रूम से। फिर सारे दोस्तों ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने उनको यही बोला, क्या 10 मिनट भी हम हमारी बातें नहीं कर सकते? क्या 10 मिनट भी वो बिना आए नहीं रह सकता था? तो इस बात पे हम तीनों चारों पांचों की डिबेट भी हुई थी रूम में। फिर जेठू जी आए, जेठू जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये सारी बातें बताई। तो जेठू जी ने भी मुझे यही बोला कि सईदा तुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। फिर जेठू जी गए और सचिन को सॉरी बोल के उसको लेके आए थे। फिर मैं एकदम चुप हो गई, मैंने सॉरी नहीं बोला उसको। फिर मैं चुप हो गई, मैं बहुत रोई। फिर मैं चुप हो गई और फिर सचिन जाने से पहले सारा माहौल भी ठीक हो गया था, सारा माहौल ठीक हो गया था। फिर नीचे ड्रॉप करने जेठू जी गए थे सबको, और मेरे अंदर कुछ बहुत दर्द वाला सीन चल रहा था। मुझे बहुत गंदा लगा था ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में दुख रहा था, कहीं ना कहीं सबके मन में दुख रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। और मेरे मन में भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ था ये सारी बातों को लेके कि मुझे क्या बोला गया और क्या हुआ। 5 मिनट भी क्या हम दोस्त अकेले नहीं बैठ सकते थे? मेरी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मुझे शबनम ने ऐसा कहा था, तब मेरी बात शुरू हुई या फिर तब मेरे दिमाग में आई। मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं, ना तो मुझे मौका मिला मेरी बात कहने का, और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि तू इतना गुस्सा क्यों हुई, क्या क्यों रिएक्ट किया। फिर उस दौरान एक टैग दिया गया मुझ पर, जो कि मूड स्विंग, कि सईदा तुझे पता नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होता है, इसलिए होता है, तो उसको सॉरी बोल दे। फिर मैं सॉरी नहीं बोली। फिर जेठू जी गए नीचे, जाके उनको सी ऑफ करके आए, और मुझे वैसे भी नीचे नहीं जाना था। और मेरे अंदर क्या, हम सब लोगों के अंदर कुछ चल रहा था। उस रात शबनम और फौजी जीजू भी हमारे घर रुकने वाले थे, लेकिन ये जो सारी बातें हो गई उसके बाद शबनम और फौजी जीजू भी चले गए। फिर हमने किसी को नहीं रोका, उन्होंने बोला हम जाएंगे, मैंने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द सबके मन में था, कहीं ना कहीं पीड़ा या कहीं ना कहीं टीस सबके मन में थी। तो ये है वो बंद कमरे का राज, जो कि बेबुनियाद बेमतलब के इतना घुमाया गया और मुझे इतना ज़्यादा इस मैटर में मुझे डिफेम किया गया कि मैंने घर आए मेहमान का बेइज्जती की, मैंने घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं की, मैंने घर आए मेहमान की इंसल्ट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं। आप सारे के सारे मेरे व्लॉग्स चेक कर सकती हो, मेरे नहीं, हर एक क्रिएटर के जाके, कि मैंने क्या किया था। मैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मुझे तो फिर भी नीचे जाना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपना 100 नहीं 1000% दिया था। और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने नहीं, मेरे जेठ जी, जिठानी जी, मेरी पूरी फैमिली ने, क्योंकि जब मैं तिलक नहीं कर सकती थी ना, तो मेरे पूरी फैमिली ने मिलके मेरे पूरे क्रिएटरों का, मेरे दोस्तों का स्वागत किया, वेलकम किया। और बराबर मेरी एक की जगह वो 50 लोग खड़े थे। लेकिन जब वो बोलने भी आया सचिन, उन्होंने इतनी गंदी तरीके से ये बातें रखी। पता नहीं वो किस वे में बोला, क्यों बोला, मुझे नहीं पता, किसने बुलवाया वो भी मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा, कि जो चीज मैंने की नहीं, उस वजह से मेरे घर की, मेरे इतने मान सम्मान आदर की इतनी गंदी तरीके से किया। तो ये सारी थी बंद कमरे की सच्चाई। तो मैं आपको पहले दिन से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मनीषा को गलत मत बोलिए, क्योंकि मनीषा के खुद के साथ धोखा हुआ है। तो इसका जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लास्ट 15 डेज से जो भी ये चल रहा था वाईटी पे, ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, अभी 6 से 7 दिन पहले मैंने कॉल किया था मनीषा को, मैंने सामने से कॉल किया था मनीषा को और उसको पूछा पहले कि मनीषा तो कैसी है। तो ऑब्वियसली इस दौरान कोई भी वाइफ ठीक नहीं होगी, तो वो बहुत रोने के तगार में थी। उसके बाद मैंने मनीषा को ये बोला था कि मनीषा, जब मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया था जुलाई में, तब तूने तेरे कदम पीछे क्यों लिए? तो उसने मुझे ये बताया कि दीदी उस टाइम मैं भी कंफर्म नहीं थी। जब जुलाई में मेरे घर मनीषा आई थी और मनीषा ने जो मुझे बताया नेहा और सचिन के लिए, उस बात का जवाब मुझे अभी 6 दिन पहले मिला कि वो इस बात को कंफर्म नहीं थी, इसीलिए वो ये बात, जब भी कहीं ये बात उठती तो वो अपने कदम पीछे ले लेती थी। तो उस बात के दौरान मैंने मनीषा को पूछा कि मनीषा तू मेरे बेबी शावर में भी नहीं आई, जबकि आप सबको या फिर हम सबको ये पता है कि बेबी शावर का जो फंक्शन होता है वो स्पेशली लेडीज का ही होता है। तब मनीषा ने मुझे ये बताया कि बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया, आपके बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया, मतलब मेरे बेबी शावर के फंक्शन में मनीषा को लाया ही नहीं गया। तो मनीषा ने जैसे ये बात बोली, मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए कि जो मैं मनीषा को डबल फेस समझ रही थी, तो मनीषा ने जब जब इस बात पे डाउट किया, अंदर ही अंदर उसे ये कह के दबा दिया जाता था कि तुझे पता नहीं है ये भाई बहन का रिश्ता है। इस वजह से मनीषा कंफर्म नहीं थी और मनीषा अपने कदम पीछे लेती गई और बाकियों का नहीं पता। मुझे यही लगता था कि मनीषा डबल फेस। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई, मनीषा इस पूरे केस में गलत नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा अगर हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है, सबसे ज्यादा ठगा है तो वो मनीषा के साथ ठगा है, सबसे ज्यादा चीट हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है। अब आप बोलोगे कि दीदी सचिन और नेहा, तो मैं उन दोनों का भी बताती हूँ। अब बात करते हैं नेहा और सचिन की। तो नेहा और सचिन का क्लियर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैंने 2 चीजें नोटिस की हैं, वो मैं आप तक रख देती हूँ। नेहा के बारे में सारे क्रिएटर बात करते थे
ये बात नेहा को पता थी और नेहा ये सब जानकर भी अपने कदम पीछे नहीं ले रही थी। ये है नेहा का माइनस पॉइंट। और नेहा के टाइम मैंने नेहा को प्रॉपरली चैट में ये लिखा था कि नेहा तेरे पीठ पीछे सारे क्रिएटर बातें करती है, एकमात्र मैं हूँ जो तेरे मुंह पे बोलती हूँ, तू अपने कदम पीछे ले ले, नहीं तो कहीं ना कहीं तेरी बदनामी निश्चित है। नेहा ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, ये डाउटफुल है। और सचिन के लिए मैं ये बोलूँगी कि सचिन किसी को भी किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है और ऑन कैमरा वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। क्योंकि मेरी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान, मतलब जब भी उसका वीडियो आता ना तो मैं ऐसे देखने लगती, अल्लाह ये कब, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कितना झूठ बोल रहा है। तो वैसा है। और ये बात आपको आकांक्षा के वीडियो में भी दिख जाएगी, श्वेता शर्मा के टाइम भी दिख जाएगी और मेरी पिछली कंट्रोवर्सी के टाइम भी दिख जाएगी। तो यहाँ तक मैंने मेरी सारी बातें आप लोगों तक रख दी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा डे 1 से लेकर डे 4 तक का वो चारों वीडियो आप लोग ज़रूर देखना पूरा। और मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि सारी वीडियो जितनी भी मैंने आप लोगों तक रखी है वो सारी की सारी सच है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सारा मोमेंट मैं उस दौरान थी, जो मैंने फील किया वो मैंने आप तक अपनी फीलिंग्स रखी है। अब इसके आगे जितनी भी वीडियोस आएंगे वो मैं मेरी कंट्रोवर्सी के दौरान जितने भी आप लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं वो सारी बातें क्लियर करती रहूँगी।